जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं तो आज हम ये हिंदी का शानदार प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। अब तक हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखी है तो जरूर देख लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज के सेशन को प्रारंभ करते हैं। आप लोग अंत में कमेंट करके बताना 37 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हुए। तो चलिए आज का शानदार प्रश्न देखते हैं। हजारों लोगों ने उसे देखा, इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है। हजारों लोगों ने उसे देखा, इस वाक्य में विशेषण आपको बताना है। हजारों होगा, लोगों होगा, उसे होगा या फिर देखा होगा। तो यहां पर बात करें हजारों लोगों ने उसे देखा तो यहां पर विशेषण हो जाएगा हजारों। फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। फर्स्ट ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कश्मीर जैसा दृश्य कहां मिलेगा? कश्मीर जैसा दृश्य कहां मिलेगा? वाक्य में प्रयुक्त शब्द जैसा क्या है आपको बताना है। कश्मीर जैसा दृश्य कहां मिलेगा? वाक्य में प्रयुक्त शब्द जैसा क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर अव्यय है? बात करें जैसा की तो कश्मीर जैसा दृश्य कहां मिलेगा? तो वाक्य में प्रयुक्त जैसा शब्द जो हो जाएगा ये अव्यय हो जाएगा। ध्यान रखना क्या हो जाएगा? तो अव्यय हो जाएगा। ध्यान रखना है आपको। बात करें अव्यय की तो आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा, जिन लिंग कारक वचन संज्ञा सर्वनाम के कारण कोई भी बदलाव या परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम क्या कहते हैं? तो अव्यय कहते हैं। ध्यान रखना है, जिनमें लिंग कारक वचन संज्ञा सर्वनाम के कारण कोई भी बदलाव नहीं होता। एग्जाम्पल की बात करें तो ध्यान रखना है, कब, कहां, क्यों, कैसे, किसने, इधर उधर, ऊपर, अरे, तथा, और, लेकिन, क्योंकि, परंतु, केवल। तो इस प्रकार आप जरूर ध्यान रखना, अव्यय से प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। अगला प्रश्न है, आजकल उल्टी गंगा बह रही है। आजकल उल्टी गंगा बह रही है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द उल्टी क्या है आपको बताना है। तो राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करते रहें, कमेंट में कोई कंजूसी आप लोग ना करें। आजकल उल्टी गंगा बह रही है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द उल्टी क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर अव्यय है? तो यहां पर बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा विशेषण। आपको ध्यान रखना है क्या हो जाएगा? तो थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने किया, आजकल उल्टी गंगा बह रही है, वाक्य में प्रयुक्त शब्द उल्टी क्या हो जाएगा? तो विशेषण हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? अपादान कारक की विभक्ति आपको बताना है। ने होगा, को होगा, से होगा या फिर के लिए होगा? तो आप सभी को पता होगा इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या हो जाएगी? तो से हो जाएगी। थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है, कर्ता ने। कर्ता की विभक्ति की बात करें तो कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए अपादान का भी से होता है। तो ध्यान रखना है, यहां पर जो राइट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? वाक्य, ध्वनि, पद, समास। तो राइट आंसर जरूर कमेंट करें। शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होने की योग्यता प्राप्त करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पद कहा जाता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना। तो आप लोग आंसर जरूर कमेंट करते रहें। जिसने भी अब तक सेशन को लाइक नहीं किया है प्लीज सेशन को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न है, को किस कारक की विभक्ति है? तो अभी आपको हमने बताया को किस कारक की विभक्ति है। संबंध कारक, अपादान कारक, कर्ता कारक या फिर कर्म कारक? तो क्या हो जाएगा? कर्ता ने कर्म को कर्ण से, कर्म को क्या हो जाएगा? तो को किस कारक की विभक्ति हो जाएगी? तो कर्म कारक की हो जाएगी। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अधोलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? रामू खाना खा रहा है, चालक गाड़ी चलाता है, श्याम हंसता है, मां स्वेटर बुनती है। बताना है आपको अकर्मक क्रिया किसमें है। रामू खाना खा रहा है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए क्या खा रहा है तो खाना, क्या चला रहा है तो गाड़ी, मां स्वेटर बुनती है तो क्या बुनती है? तो स्वेटर बुनती हैं। क्रम आपको मिल रहा है। थर्ड ऑप्शन की बात करें तो श्याम हंसता है, सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि ये अकर्मक क्रिया है। ध्यान रखना है। तो सातवें प्रश्न का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, भगवान तुम्हारा भला करें। भगवान तुम्हारा भला करें, वाक्य में भगवान शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या फिर क्रिया? तो भगवान तुम्हारा भला करें जो सही उत्तर हो जाएगा। पूछा गया है भगवान शब्द क्या है, तो भगवान की बात करें तो ये संज्ञा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगा। ध्यान रखना, फर्स्ट ऑप्शन यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, हनुमान का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पवन सुत, अंजनी पुत्र, मारुति या फिर विनायक?
तो बात करें हनुमान का पर्यायवाची शब्द, पवन सुत भी हनुमान जी का पर्यायवाची शब्द है, अंजनी पुत्र भी है, मारुति भी बोलते हैं। विनायक की बात करें तो ये गणेश भगवान को बोलते हैं। तो यहां पर फोर्थ ऑप्शन राइट हो जाएगा, नहीं पूछा गया, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताइए। अनुपम का पर्यायवाची शब्द बताइए। स्वर्गीय होगा, लौकिक होगा, पार्थिव होगा या फिर अद्वितीय होगा। तो अनुपम बोलते हैं अद्वितीय को। किसको बोलते हैं? अद्वितीय को। तो अद्वितीय यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 10 प्रश्न हो चुके हैं, आप लोग कमेंट करके बताएं 10 प्रश्नों में आपसे कितने प्रश्न सही हो पा रहे। आगे बढ़ रहे हैं हम। कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? बताना है बादल का पर्यायवाची नहीं है। जलद होगा, नीरज होगा, वारती होगा, फिर मेघ होगा। तो राइट आंसर जरूर कमेंट करते रहें। बात करें वारिद तो राइट आंसर हो जाएगा, ये बादल का पर्यायवाची नहीं है, बाकी जलद, नीरज, मेघ ये सब बादल के पर्यायवाची हैं, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, मृगनयनी में कौन सा समास है? मृगनयनी में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, क्रमधारय या फिर बहुव्रीहि। तो राइट आंसर जरूर कमेंट करें आप लोग। मृगनयनी में कौन सा समास है? तो मृगनयनी की बात करें तो इसमें क्रमधारय समास है। क्रमधारय समास की बात करें तो ध्यान रखना, इसमें जो है विशेष और विशेषण का संबंध होता है। अव्ययी भाव समास की बात करें तो इसमें उपसर्ग जरूर आपको मिलेगा। तत्पुरुष की बात करें तो कारक की विभक्ति होगी। और बहुव्रीहि समास की बात करें तो कोई भगवान का नाम होगा, भगवान जी का नाम होगा, कोई तीसरा पद प्रधान होगा इसमें। तो आपको इस प्रकार जरूर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, पंचवटी में कौन सा समास है? पंचवटी में कौन सा समास है? दिगु होगा, द्वंद्व होगा, क्रमधारय होगा या फिर तत्पुरुष होगा। तो सही उत्तर आप लोग जरूर बताएं। आपको हमने बताया पंचवटी, जहां पर भी संख्यावाची हो, पहला पद क्या हो? संख्यावाची हो। तो पंचवटी, तो कौन सा समास हो जाएगा? दिगु समास हो जाएगा, ध्यान रखना है। पंचवटी में कौन सा समास हो जाएगा? तो दिगु समास हो जाएगा। द्वंद्व समास, जहां दोनों पद प्रधान हो, एक दूसरे के अपोजिट हो, विलोम शब्द कह सकते हैं, जैसे रात दिन हो गया, क्या हो गया, योजक चिन्ह लगे हों, इस प्रकार आप ध्यान रखिएगा। क्रमधारय समास आपको हमने बताया विशेषण और विशेष का संबंध होता है, तत्पुरुष में कारक की विभक्ति होती है। तो आप लोग समास को जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, चौराहा में कौन सा समास है? अभी आपको हमने बताया जहां पर भी संख्यावाची हो तो आप लोग आंख मूंद कर सही उत्तर जरूर लगाएंगे। चौराहा में कौन सा समास होगा? तो द्विगु समास हो जाएगा, ध्यान रखना है। कौन सा समास हो जाएगा? तो द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भाई बहन में कौन सा समास है? भाई बहन में कौन सा समास है? तो अभी आपको हमने बताया कि द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो भाई बहन में और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, फिर कह सकते हैं विलोम शब्द होते हैं। तो वहां पर कौन सा समास होता है? तो द्वंद्व समास होता है। तो राइट आंसर यहां पर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? प्रयोगात्मक, समानार्थक, अनेकार्थक या फिर विपरीतार्थक। तो राइट आंसर जरूर कमेंट करें आप लोग। बात करें प्रयोग की दृष्टि से सूक्ष्म अंतर व्यक्त करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो समानार्थक कहलाते हैं। राइट आंसर सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है सही उत्तर हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ या फिर इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो यौगिक कहलाते हैं। जरूर ध्यान रखिएगा, आप लोग प्रश्न पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मजिस्ट्रेट किस प्रकार का शब्द है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज। तो मजिस्ट्रेट की बात करें तो ये विदेशज शब्द है, राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न है, शब्द रचना के आधार पर बताइए कौन सा शब्द योग रूढ़ है? कौन सा शब्द योग रूढ़ है? पवित्र होगा, कुशल होगा, विनिमय होगा या फिर जलज होगा। तो योग रूढ़ की बात करें तो फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा जलज, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? 2, 4, 6 या फिर 8। तो आपको ध्यान रखना है उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? तो 4 भेद होते हैं। कितने? 4 भेद होते हैं, जरूर ध्यान रखिएगा। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए, कोई, कौन, जो, वह। तो संबंधवाचक जो सर्वनाम हो जाएगा वो जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? जो हो जाएगा। संबंधवाचक सर्वनाम बताइए तो जो हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? चोट होगा, नेत्र होगा, निशाना होगा, जवाब होगा। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? तो अचूक
विशेषण के साथ जो उपयुक्त संज्ञा हो जाएगी निशाना, क्या हो जाएगा निशाना। यहां पर थर्ड ऑप्शन का चयन जिसने किया है राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है बाल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। बाल का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। बालिका होगा, बालिका होगा, बाला होगा, फिर बाली होगा। तो बाल का तो स्त्रीलिंग हो जाएगा बाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाला हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही उत्तर है। अगला प्रश्न है वह श्रेष्ठ उपासक है, वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष से आपको बताना है। तो यहां पर जो उपासक है ये विशेष से हो जाएगा, क्या हो जाएगा उपासक। तो उपासक जो है ये विशेष से हो जाएगा, ध्यान रखना है। जिसकी विशेषता बताई जाए, जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं, क्या कहते हैं जिसकी विशेषता बताई जाए उसे विशेष से कहते हैं, और जो विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं। तो यहां पर उपासक की विशेषता बताई जा रही है कि वो श्रेष्ठ है, तो उपासक जो है ये विशेष हो जाएगा। श्रेष्ठ की बात करें तो ये विशेषण हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा का चयन कीजिए, लड़का, सोना, श्याम या फिर दुख। तो जातिवाचक जो संज्ञा हो जाएगा वो लड़का हो जाएगा, क्या हो जाएगा लड़का हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है जटिल का अर्थ बताइए, व्यर्थ, पेचीदा, असंभव या फिर गंदा। तो जटिल का जो अर्थ हो जाएगा पेचीदा हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन का चयन जिसने किया है राइट आंसर हो जाएगा। विरासत शब्द का अर्थ क्या होगा। विरासत शब्द का अर्थ क्या होगा। प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त, मूल्य देकर खरीदा हुआ। तो विरासत जो बोलते हैं जो पुरखों से प्राप्त होता है, कहते हैं ना पुरखों से विरासत में हमें कुछ ना मिला, जो एक गाना है। तो आप लोग ध्यान रखना जो विरासत बोलते हैं वो पुरखों से प्राप्त बोलते हैं, क्या बोलते हैं पुरखों से प्राप्त बोलते हैं। तो सेकंड ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा। प्रश्न पूछा जा सकता है विरासत शब्द का अर्थ क्या होगा, तो पुरखों से प्राप्त हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। जंगल, स्त्री, पुस्तक, व्यवसाय। तो वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है, तो ध्यान रखना स्त्री हो जाएगा, इसका अर्थ क्या हो जाएगा स्त्री हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। केदार का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा। केदार का पर्यायवाची, तो केदार आप लोगों को पता होगा महेश यानी कि शंकर भगवान भोलेनाथ को बोलते हैं केदार। तो केदार का पर्यायवाची जो हो जाएगा महेश हो जाएगा, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है घर का पर्यायवाची शब्द बताइए, विहार, इला, निकेतन या फिर नग। तो घर का जो पर्यायवाची हो जाएगा निकेतन हो जाएगा, क्या हो जाएगा निकेतन हो जाएगा, ध्यान रखना है। भवन का पर्यायवाची शब्द बताइए। भवन का पर्यायवाची जो हो जाएगा क्या हो जाएगा मंदिर, धाम, महल या फिर घर। तो भवन का पर्यायवाची हो जाएगा घर हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर है, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है कमल का पर्यायवाची शब्द बताइए। कुसुम, पुष्प, प्रसून, पुंडरीक। तो कमल का जो पर्यायवाची हो जाएगा पुंडरीक हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है भागीरथी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। सरिता, गंगा, जमुना या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भागीरथी शब्द का जो पर्यायवाची हो जाएगा वो गंगा हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन यहां पर सही उत्तर है, गंगा हो जाएगा भागीरथी का पर्यायवाची शब्द, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है मौखिक का विलोम शब्द बताइए। मौखिक का विलोम शब्द आपको बताना है, लिखित होगा, कथित होगा, पठित होगा या फिर अलिखित होगा। तो मौखिक का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो मौखिक का जो विलोम होता है लिखित होता है। फर्स्ट ऑप्शन का चयन जिसने भी किया है राइट आंसर हो जाएगा, जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है अनाथ का विलोम शब्द बताइए। अनाथ का विलोम शब्द बताइए। धनी होगा, सनाथ होगा, निर्धन होगा या फिर बेकार होगा। तो अनाथ का जो विलोम हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो सनाथ हो जाएगा। अनाथ का विलोम हो जाएगा सनाथ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अनाथ का विलोम सनाथ होता है। अगला प्रश्न है सम्मुख का विलोम शब्द बताइए। उन्मुख, विमुख, प्रमुख या फिर अधमुख। तो सम्मुख का विलोम आपको बताना है। तो सम्मुख का जो विलोम हो जाएगा विमुख हो जाएगा, क्या हो जाएगा विमुख हो जाएगा। सम्मुख का विलोम जरूर ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है गमन का विलोम शब्द बताइए। गमन का विलोम शब्द बताइए। जाना, उतरना, आगमन या फिर चढ़ना। तो गमन का जो विलोम हो जाएगा आगमन हो जाएगा। दोस्तों 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों, कमेंट करके बताएं आप लोग 37 में आपसे कितने प्रश्न सही हो पा रहे। अगर आप लोग 30 प्रश्न सही कर पा रहे तो आपकी तैयारी निश्चित ही बहुत अच्छे लेवल की है। अगर आप 30 से कम सही कर पा रहे हैं तो आपको बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। आप लोग लग जाइए पूरी
जी जान लगा कर आप लोग अपनी तैयारी में लग जाइए, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा दोस्तों। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या आप टेलीग्राम पर सर्च कर लेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और जिसने भी अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया, प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।